मिशन को अमली जामा। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में उन्होंने संबोधन दिया। और ये बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन इस लिहाज से भी था क्योंकि ये सम्मेलन महिलाओं पर आधारित था। उद्यमी महिलाओं को उन्होंने न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसी उद्यमी महिलाओं से राष्ट्र प्रेरित होता है, वो स्वयं प्रेरित होते हैं। उन्होंने इस सम्मेलन की शुरुआत में कहा कि आज उनका जन्मदिन है और ऐसे समय में वो जब भी उनको मौका मिलता है और उनके पास वक्त होता है तो वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं। लेकिन आज उन्हें प्रसन्नता है कि लाखों माएँ इस इलाके की उन्हें शक्ति दे रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं, उनसे वो ऊर्जा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसी महिलाएं जो उनकी बहनें हैं, जो माताएं हैं, वो उनके लिए रक्षा कवच का काम करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश बदल रहा है तो इस बदलाव में महिलाएं एक बड़ा वाहक की भूमिका निभा रही हैं। और इस देश के बदलाव में जो महिलाएं हैं, पिछली शताब्दी से और इस शताब्दी में सबसे बड़ा फर्क यही आया है कि जो महिलाएं हैं वो इस परिवर्तन का वाहक बनी। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि किस तरह से ये महिलाएं देश को बदल रही हैं और किस तरह से तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उसका बड़ा लाभ जो है वो महिलाएं ले रही हैं। और न सिर्फ लाभ ले रही हैं, उसको आगे भी अंतरित कर रही हैं और राष्ट्र को वो लाभ पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्योपुर के कराहल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करने से पहले इन उद्यमी महिलाओं से मुलाकात की और कार्यक्रम स्थल पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा आयोजित की गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। तो प्रधानमंत्री ने इस स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा, इन उद्यमी महिलाओं द्वारा जो प्रदर्शनी आयोजित की गई थी उसका अवलोकन किया और तमाम सारी वस्तुओं को हाथ में उठा करके बड़े ही बारीकी से उसको न सिर्फ देखा बल्कि उन महिलाओं को, उसको बनाने वाली महिलाओं से संवाद किया, जानने की कोशिश की। ये जो दृश्य हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन महिलाओं से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो उसकी मार्केटिंग करती हैं, कैसे उसको उन्होंने बनाया है और कैसे ये उत्पाद जो है वो बाजार में पहुँच रहे हैं, उससे क्या कुछ लाभ उनको मिल रहा है। तमाम तरह के उत्पाद इन महिलाओं द्वारा, इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा जो बनाए जा रहे हैं वो लिए गए थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर जाहिर तौर पर वो मौजूद थे और उन्होंने भी तमाम चीज़ों पर प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया और बताया कि किस तरह से ये स्वयं सहायता समूह आगे बढ़ रहे हैं और न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि राष्ट्र को भी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बात कही इस सम्मेलन के दौरान। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह जब शुरू होते हैं, 10, 12, 15 के ग्रुप्स में महिलाएं किसी भी कार्य को करने की सोचती हैं, स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत होती है, तब तो वो स्वयं की सहायता करती हैं। लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में वो इतनी सशक्त हो जाती हैं कि ये स्वयं सहायता समूह जो है वो राष्ट्र सहायता समूह में तब्दील हो जाता है। और ये महिलाएं आज सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। सशक्त नारी शक्ति जो है वो समर्थ भारत का प्रतीक बन रही है और राष्ट्र को आगे ले जाने में उसकी वाहक बन रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। प्रधानमंत्री न सिर्फ इस प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया बल्कि बड़ी बारीकी से और बहुत ही दिलचस्पी से इन चीज़ों के विषय में समझा जाना प्रधानमंत्री की ये एक आदत है जिसको कहना चाहिए, उनके व्यक्तित्व में शुमार है कि किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से देखते समझते हैं। और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए तमाम वस्तुओं को ये जिस तरह से देख रहे हैं, कुछ खिलौने बनाए गए हैं, कुछ शो पीसेस बनाए गए हैं, उसको भी प्रधानमंत्री ने बहुत करीने से न सिर्फ उसको जाना समझा बल्कि उसके बारे में जानकारी ली। तो निश्चित तौर पर ये जो है न सिर्फ इन महिलाओं को प्रेरित करेगा, जो महिलाएं जिन्होंने इनको बनाया है उन स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित करेगा, मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रेरित करेगा, बल्कि जिन्होंने भी ये दृश्य देखा है उन सभी महिलाओं के लिए ये प्रेरणा का स्रोत होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं एक एक वस्तु को हाथ में उठाकर देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये बनाया गया, क्या कुछ चुनौतियाँ आई और अब कैसे इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये दृश्य जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और तमाम इस समारोह में गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर
जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और स्वयं सहायता समूह किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी ब्रीफ दी और तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया, समझाया प्रधानमंत्री को कि कैसे एक जिसको कहते हैं कि सिफर से शुरू किया था इस सफ़र और उसको अनंत की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में लगी हैं ये जो श्रमजीवी महिलाएं हैं, उद्यमी महिलाएं हैं ये, और निश्चित तौर पर प्रशंसा की पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं ये महिलाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो राष्ट्र को बदल रही हैं, देश के विकास में वाहक बन रही हैं। तो ये प्रदर्शनी निश्चित तौर पर सभी को प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो स्वयं इन महिलाओं से प्रेरणा पाते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आज के दिन का ये ऐतिहासिक अवसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर आयोजित हुए समारोह में शामिल हुए। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज हैदराबाद, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज के लिहाज से भी। हैदराबाद का मुक्ति दिवस है और आज ही के दिन 75 वर्ष पहले हैदराबाद को निज़ाम के शासन से मुक्त कराया गया था, भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था और इस अवसर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय से हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया और आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही इसका एक मकसद है। तो आज हैदराबाद मुक्ति दिवस है। आज ही के दिन 75 वर्ष पहले हैदराबाद को निज़ाम के क्रूर शासन से मुक्त कराकर भारत संघ में विलय कराया गया था। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के प्रयासों की वजह से ही आज हैदराबाद आज़ाद हुआ है। इस आज़ादी के लिए स्थानीय जनता को काफ़ी समय तक निज़ाम और उनके अधिकारियों का अत्याचार झेलना पड़ा, लेकिन जनता और सरदार पटेल के प्रयासों से आज अखंड भारत का सपना पूरा हुआ है। 13 महीने तक निजाम के रजाकारों की असहनीय यातनाओं को ये पूरा क्षेत्र सहन करता रहा, अन्यायों को सहन करता रहा, अत्याचारों को सहन करता रहा। उसके बाद जब सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन लिया, तब जाकर ये हमारा तेलंगाना स्वतंत्र हुआ था। सरदार पटेल ने ढेर सारी कठिनाइयों के बावजूद लिया था, क्योंकि वो जानते थे जब तक निजाम के रजाकारों को परास्त नहीं करते, हैदराबाद स्टेट को आजाद नहीं करते, अखंड भारत का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता।
गृहमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में हैदराबाद दिवस नहीं मनाया गया। पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाने का साहस नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को मनाया जाएगा। हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए, जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का उद्देश्य स्पष्ट है कि इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। मुक्ति संग्राम के अनेक योद्धाओं और शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित करके नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को जागृत करना इसका मकसद है। आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है, उनको अधिकार मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वच्छता का एक व्यापक संदेश देते हुए ट्विटर पर एक वीडियो संदेश स्वच्छता ही सेवा भी जारी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन उत्तर रेलवे अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान भी किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में रक्तदान शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी जेपी नड्डा ने किया। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में इसे मनाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें लाखों कार्यकर्ता रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस तरह की प्रदर्शनी तमाम बीजेपी के जो राज्य में मुख्यालय हैं, जिला में मुख्यालय हैं, वहां पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है। हमारे लाखों कार्यकर्ता एक रिकॉर्ड बनाते हुए ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर के हमारे मरीजों की चिंता कर रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की जिसको हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही सच्चा तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज मुझे यह भी सौभाग्य मिला कि यहाँ पर उनके जीवन पर एक प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रखी गई है। उस प्रदर्शनी को भी अवलोकन के लिए सभी लोगों के लिए उसका भी श्री गणेश करने का, उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है, जिसमें कई कार्यक्रम हो रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, स्वच्छता के कार्यक्रम हैं और टीकाकरण में बीजेपी कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। पूरे देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, फ्री हेल्थ चेकअप की व्यवस्था की गई है। उसी के साथ साथ दिव्यांगों को जो कृत्रिम अंग है उसका वितरण करेंगे, टीकाकरण केंद्र पे जाकर के सेवा का काम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे, अमृत सरोवर जो बन रहे हैं उनकी स्वच्छता का करेंगे, पीपल का पेड़ लगाएंगे, विविधता में एकता का भी कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में मना रहे हैं और ये सेवा का कार्यक्रम गांधी जयंती तक चलेगा। यानी सेवा पखवाड़ा आज से शुरू होकर गांधी जयंती तक चलेगा, जिसमें तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन जगपाल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बेहद विशेष अंदाज में बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे हैं। और इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब गाँव गाँव